नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पार्लियामेंट में राहुल गांधी का हुकूमत पर हमला। खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे तशद्दुद और नफरत फैलाते हैं, दरअसल वो हिंदू नहीं है। मुल्क में नाफिज हुए 3 नए फौजदारी कानून के तहत दिल्ली में पहली FIR हुई दर्ज। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वजीर आजम मोदी को लिखा खत। मुहर्रम में बेहतर नज़्म-ओ-नस्क और हिफाजती इंतजामात का मुतालबा। जारी हुए नीट UG री एग्जाम के नतीजे, नया स्कोर कार्ड किया गया जारी। और ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में तेवर सख्त। कहा, इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो मशरिक़ वस्ता की मज़ाहमती तंजीमें होंगी मुत्तहिद। पार्लियामेंट इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा कांग्रेस की अलामत है। राहुल गांधी ने कहा है कि सभी मज़ाहिब में ये कहा गया है कि डरना नहीं है और डराना भी नहीं है, लेकिन ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं और तशद्दुद करते हैं, नफरत करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग हिंदू है ही नहीं। राहुल गांधी नीट इम्तहानात में हुई लापरवाही पर भी बोले। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला है। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, व्हाई आई गॉट दिस इमेज is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. अब कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside the speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। Because sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people
not meritorious people. I have met a number of NEET students. Every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ, लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहां पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज हो गए हैं। 3 नए फौजदारी कवानीन इंडियन जुडिशल कोड, इंडियन सिक्योरिटी कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट आज यानी 1 जुलाई से नाफिज हो गए हैं। इंडियन जुडिशल कोड का कानून अब पीसीआई यानी कि इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। ये दोनों बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पास हुए थे। नए फौजदारी कवानीन के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए दिल्ली में पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट में नए कवानीन पर बहस नहीं हुई थी, इसलिए इसके तमाम पहलुओं का जिक्र नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आवाम को इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है और आवाम में नए कवानीन के ताल्लुक से तस्वीर साफ नहीं है। इस पर मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि आज़ादी के करीब 77 साल बाद मुजरिमाना इंसाफ का निज़ाम पूरी तरह से स्वदेशी हो रहा है और ये हिंदुस्तान की अखलाकियात पर काम करेगा। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। तो एक नए नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट
1872 से जो इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। 3 नए फौजदारी कवानीन पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस 3 नए फौजदारी कवानीन को नाफिज करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमने आज सुबह से नए कानूनों के तहत FIR दर्ज करनी भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने भी इस ताल्लुक से बात की है। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग पे ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थैंक यू। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि शुरुआती जो 2 FIR दर्ज हुई हैं वो थाना अमरोहा तथा थाना जनपद अमरोहा तथा जनपद बरेली में नए कानून के तहत दर्ज की गई है तथा वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह FIR दर्ज की जा रही हैं। आज के दिन प्रत्येक थानों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें वहां के जनप्रतिनिधिगण, वहां के पुलिस वाले और वहां के संभ्रांत नागरिकों को बुला के पुनः इन सभी कानूनों के बारे में बताया जा रहा है।
3 नए फौजदारी कवानीन पर अपोजिशन ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा है कि यह कानून इस मुल्क में पुलिस राज कायम करेंगे। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी राय रखी कि ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित हैं। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है, उसके लिए खड़े होने वाली है। देखिए, ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लव जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। 5वीं अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने यूएपीए से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। यूएपीए में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये? मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पे एक शिकंजा कसने की तैयारी है। No, our point was precisely that there was never a full discussion in Parliament. And that's something that was very regrettable for such a major thing that affects the lives of everybody and affects all the way in which our country functions in the criminal area. It's very important that we actually have discussions in Parliament, and that remains our demand. But it may not be, at this point, it may not be possible to forestall the implementation today. हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए,
उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा भी आज हुकूमत पर गरजती नजर आई। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं यहां खड़ी थी तो मुझे बोलने नहीं दिया गया, लेकिन बरसद इख्तिदार पार्टी ने एक रुकन की आवाज को दबाने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। मुझे बैठाने के चक्कर में अवाम ने इनके 63 अरकान को बैठा दिया है। Last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. एनटीए ने नीट री एग्जाम का नतीजा जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि रीटेस्ट 1563 उम्मीदवारों के लिए कराया गया था, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 813 तलबा ने ही हिस्सा लिया। रीटेस्ट में शामिल हुए तलबा अपना नतीजा एनटीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं। री एग्जाम के बावजूद नीट में हुई लापरवाही के खिलाफ हंगामा जारी है। महाराष्ट्र के लोनावाला में मुंशी बांध के पास कल एक झरने में एक खातून और 4 बच्चों के डूबने के बाद वहां हिंदुस्तानी बहरिया के गोताखोरों की एक टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया है, जो कि अभी भी जारी है। अब तक 3 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 2 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखा है। इस खत के जरिए उन्होंने मुहर्रम के जुलूसों में सिक्योरिटी और बेहतर इंतजामात का मुतालबा किया है। खत में कहा गया है कि मुहर्रम के जुलूस रियासती हुकूमतों के मुकर्रर करदा रास्तों पर निकाले जाएं। नीज़ जुलूसों के रूट पर सिक्योरिटी के इंतजामात को मज़ीद सख्त किया जाए, ताकि शरपसंद अनासिर अमन व अमान को ख़राब न कर सके। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम के मौके पर रवायती रास्तों पर बड़े बड़े ताज़िए निकाले जाते हैं, जिसमें कई बार बिजली के तारों से करंट लगने से लोग झुलस जाते हैं। इसलिए महकमे बिजली को हिदायत देकर ताज़ियों के रूट पर मुनासिब इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में सोगवारान पूरी रात जागते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इमाम बारगाहों में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में ताज़ियती मजालिस का इनेकाद करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हर रियासत के वज़राए आला को हिदायत जारी करें कि वो इन मजालिस को महफूज तरीके से मुनक़्क़िद करें और हिफाजती इंतजामात करें। दुनिया भर के आला तालीमी इदारे पहले ही फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हैं। अब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी सफ़ में खड़ी हो गई हैं। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के तलबा ने तकरीब बराए ग्रेजुएशन असनाद तक़सीम के दौरान फ़लस्तीन की हिमायत में पोस्टर दिखाए, जिन पर लिखा था कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, नस्ल कुशी बंद करो और इजराइल से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करो। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो मशरिक़ वस्ता की तमाम मज़ाहमती तंजीमें लेबनान जाकर हिज़्बुल्लाह में शामिल हो जाएंगी। ईरानी नुमाइंदे ने कहा है कि अगरचे ईरान लेबनान पर हमले के बारे में इजरायली हुकूमत के प्रोपेगंडे को एक नफ्सियाती जंग समझता है, लेकिन अगर उस पर फौजी हमला किया गया तो फिर एक तबाहकुन और शदीद जंग होगी। उन्होंने कहा कि तमाम इख्तियारात मेज़ पर हैं, जिनमें तमाम मुज़ाहमती तरीक़ों की शिरकत भी शामिल है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी का हुकूमत पर हमला। खुद को हिंदू कहने वाले 24 घंटे तशद्दुद और नफरत फैलाते हैं, दरअसल वो हिंदू नहीं है। मुल्क में नाफिज हुए 3 नए फौजदारी कानून के तहत दिल्ली में पहली FIR हुई दर्ज। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा खत, मुहर्रम में बेहतर नज़्म नस्क़ और हिफाजती इंतजामात का मुतालबा। जारी हुए नीट UG री एग्जाम के नतीजे, नया स्कोर कार्ड किया गया जारी। और ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा में तेवर सख्त, कहा इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो मशरिक़ वस्ता की मज़ाहमती तंजीमें होंगी मुत्तहिद। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।